राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। चलिए आज हम बात करते हैं पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक मास महीना चल रहा है, तो जो इसमें एकादशी आती हैं, इसकी 2 एकादशी आती हैं, जैसे पद्मनी और पद्मा एकादशी। तो पद्मनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी 2.5 साल में एक बार आती हैं। तो ये एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, बहुत ही महत्व। ये एकादशी रहने से आपको पूरे साल भर की एकादशी का फल मिलता है। तो चलिए हम आपको पद्मनी एकादशी के जो नियम है थोड़े से बता दें। मतलब एकादशी के जो नियम है, एकादशी के नियम है कि एक दिन पहले से हमें जैसे चावल नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, और प्याज लहसुन तो वैसे भी पुरुषोत्तम महीने में वर्जित है। इस महीने में प्याज लहसुन नहीं खाइए। यदि ये खा भी रहे हो तो एक दिन पहले बिल्कुल नहीं खाइए, और अब जब से मालूम हो गया तब से आप छोड़ सकते हैं। तो फिर जब आप पुरुषोत्तम एकादशी के दिन जब सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप हो सके तो गंगा स्नान करिए, नहीं तो गंगा जी नहीं जा सकते तो अपने नहाने की बाल्टी में गंगा जी डाल कर फिर उसमें पानी भरकर उससे स्नान कीजिए, तो आपको गंगा स्नान का फल पूरा मिलेगा। तो चलिए हम और पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, और इस दिन विष्णु सहस्त्र का नाम, विष्णु सूक्त का नाम, और इसमें 33 तुलसी भी ज़रूर से चढ़ाइए। तुलसी की माला हो सके तुलसी की माला बनाएं, फूल माला वगैरह चढ़ाएं। इस तरह से आप पूजा करें। तो अब हम आपको सुनाते हैं पद्मनी एकादशी व्रत कथा। अधिक मास शुक्ल पक्ष। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उस एकादशी का नाम किया जाता है, उसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, और उसके व्रत से क्या फल मिलता है, कृपया कर ये सब विस्तार पूर्वक कहें। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक लौंद मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी की व्रत की विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था। ये विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो। 10वीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, तथा मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न, इन सब खाद्यों को त्याग कर देना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। 10वीं की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करनी चाहिए और 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मेथिका, तिल, कुश तथा आम्ल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करना चाहिए, हे मेथिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो, समस्त औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। उसके उपरांत वरुण मंत्र को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उसका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की धारा रहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर
धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि से उनकी पूजा करना चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करें। उस दिन पतित और रजोला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक या लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य को निराहार रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार के से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान और पुण्य नहीं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधिपूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी का व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी को भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ये सुंदर कथा पुलस जी की नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। उसे मुनि पुलस ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, कार्तवीर ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस जी बोले, हे नारद जी, आप पहले कार्तवीर को उत्पत्ति का वृतांत सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नामक नगरी में कार्तवीर नामक का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं। उसमें से किसी के भी राजभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी अपना राजपुत्र बिना दुखमय प्रतीत होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासुत अनसुईया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? इस पर अनसुईया बोली, अधिक मास में जो लौंद मास में जो कि 36 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा को वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास लौंद मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला,
हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी के व्रत के प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे पांडुनंदन अर्जुन, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो आपने पूछा है सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक को जाएंगे। भगवान सर्वशक्तिमान, वे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ है, किंतु भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनवांछित वस्तु प्राप्त करने का मार्ग मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान की प्रिय तिथि है, जब तब से भी अधिक प्रभावशाली इसका व्रत व्यक्ति को दुर्लभ वस्तु प्राप्त करा देता है। ये थी पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे भी एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। आप अपने दोस्तों या फैमिली के लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।